ओके। इन क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 के। तो अब हम लोग चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चौथे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 15 cot A की वैल्यू दे रखी है। 15 cot A इज इक्वल टू 8। अब हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। साइन ए और सेक ए की वैल्यू क्या होगी, इसको फाइंड आउट करना है। ओके। तो यहाँ पे फिर से हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। कॉट ए की वैल्यू क्या होती है? कॉट ए, अगर इस सिंगल को हम लोग ए मान ले, इसको ये बी हो जा रहा है और ये सी, ये परपेंडिकुलर है और इसके सामने जो भी लाइन है वो हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ। कॉट ए, कॉट ए को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। अच्छा, कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉट ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये, अगर ये एंगल हम लोग ए ले रहे हैं, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हुआ। अब ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये इसकी वैल्यू 15 हो जाएगी। जो लाइन बची हुई है वो हमारा बेस बनेगा, तो बेस की वैल्यू हो गई 8। ओके। अब हमारा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ओके, प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हमें निकालना है तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हमारा 225, प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है। 225 और 64 की वैल्यू मिला करके 289, 289 हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। अच्छा, ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 289, और यही वैल्यू किसका, 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? 17 का होता है। तो यहाँ पे हमें जो सी ए है वो 17 मिल गया। सी ए की वैल्यू हमारी 17 आ गई। हमने यहाँ पे 289 को वर्गमूल निकाला तो इसकी वैल्यू हमारी 17 आ गई। अब यहाँ पे साइन ए और सेक ए की वैल्यू को पूछा गया है। साइन ए, अच्छा, अब हम लोग यहाँ देखें, क्वेश्चन के अंदर देखें तो ए, ए का मतलब ए के सामने जो लाइन है वो परपेंडिकुलर हुआ। साइन ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15 और हाइपोटेन्यूज है 17। तो साइन ए की वैल्यू आ गई 15/17। ओके, सेक ए को देखें। सेक की वैल्यू, सेक सेक की वैल्यू कितनी है? सेक होता क्या है? बेस अपॉन में सॉरी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस, 1 मिनट, साइन ए और सेक ए पूछा है, ठीक है। सेक ए की वैल्यू कितनी होती है? सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। ओके, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो कॉस का उल्टा हमने कर दिया तो बेस अप हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है? 17 है। बेस कितना है? बेस है हमारा 8। तो सेक ए की वैल्यू निकल करके आ गई 17/8। तो ये हमारे दो आंसर्स निकल करके आए। जो पूछा गया था कि साइन ए और सेक ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन ए की वैल्यू हमारी 15/17 आ गई और सेक ए की वैल्यू 17/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें कहा गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। ये मतलब यहाँ पे सारी एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है सेम एक ही पैटर्न पे बेस्ड है। तो अगर यहाँ पे देखिए तो कहा गया है कि सेक थीटा की जो वैल्यू है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। 13/12, तो हमें फाइंड आउट करना है जो भी और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको फाइंड आउट करना है, मतलब साइन कॉस टेन कॉस सेक और कॉट। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं और इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। यहाँ पे हमने ए रखा है, यहाँ पे ये बी और ये सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है? सेक कॉस का उल्टा होता है। और सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, ये हमारा सेक थीटा होता है। सेक, अगर यहाँ पे देखिए तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है? 13। बेस हमारा है 12। अब यहाँ पे अगर फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अच्छा, थर्ड थीटा के सामने जो लाइन है वो हमारा परपेंडिकुलर हुआ।
और ये जो बी ए है ये हमारा बेस हुआ। ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी, बी ए की वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू को हमने पी मान रखा है जो कि परपेंडिकुलर है। अब 13 169 और 12 144, ओके, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी की वैल्यू यहाँ से निकल करके 5 आ जाएगी, पी इज इक्वल टू 5। तो इसकी वैल्यू आ गई 5, बी सी की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब हमसे क्या पूछा गया है कि जो भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू निकालो। तो साइन थीटा, सबसे पहले हम लोग साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहाँ से निकल करके आ गया 5/13। अच्छा, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इसका रिवर्स कर देंगे तो आ जाएगा 13/5। ओके, क्योंकि कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, तो जस्ट साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसको हमने रिवर्स कर दिया, साइन कॉसेक। अब हमें सेक थीटा दिया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक का उल्टा कॉस होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13, जस्ट रिवर्स कर दिया। ठीक है। अब टेन थीटा बचा है और कॉट थीटा बचा है। टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू हम लोग देखिए तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 5/12 आ गया। और कॉट थीटा जस्ट इसका अपोजिट, तो 12/5। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो यहाँ पे पूछा गया था। तो इस तरीके से हम लोग अभी तक 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर चुके हैं। अब हम लोग छठा क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स क्वेश्चन क्या है। ओके, एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो सिक्स नंबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सिक्स नंबर जो क्वेश्चन है ये सेम एग्जाम्पल का जो दूसरा क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि अगर एंगल ए, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल हो, मतलब कहने का कि इनकी जो वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री होगी। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हो, और फिर कह रहा है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी हो। तो हमें प्रूव करना है, हमें शो करना है कि सो दैट, हमें ये दिखाना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। ओके। अब यहाँ पे फिर से हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ पे एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का ए बी दे रखा है, तो इसको हमने सी ले लिया। फिर यहाँ पे ए, यहाँ पे बी हो गया। ओके। अब ए के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो ए के लिए ये ए सी जो है ये बेस का काम करेगा ए के लिए। और एंगल ए के लिए जो ए सी है, ए सी ये बेस यानी कि आधार होगा। ओके। अब एंगल सी के सामने जो भी होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये हमारा आधार हुआ। एंगल ए के लिए लाइन ए सी आधार हुआ। अब यहाँ से हम लोग कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए की वैल्यू देखें, कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू ए सी, ए सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारा है ए सी अपॉन में ए बी। ओके। सिमिलरली अगर हम लोग बी देखें, बी के लिए जो एंगल बी है इसके लिए परपेंडिकुलर एसी होगा, और ये वाले जो लाइन सी बी है ये हमारा बेस का काम करेगा। तो एंगल बी के लिए लाइन बी सी हमारा बेस होगा। अगर लाइन बी सी बेस है तो कॉस सी की हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस सी की वैल्यू निकालें तो कॉस सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी, फिर बेस अपन में हाइपोटेन्यूज आधार बटे में था। अब बीसी हमारा है, बेस यहाँ पे बीसी है और हाइपोटेन्यूज है हमारा एच, तो सॉरी ए बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीसी इज इक्वल टू ए बी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो बीसी की वैल्यू है, बीसी की जो वैल्यू है, सॉरी जो कॉस ए है वही कॉस कॉस इज इक्वल टू कॉस बी, तो ए सी हमारा ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी हो जाएगा। बी सी अपॉन में ए बी, ये दोनों कैंसिल, ए बी से भी कैंसिल हुआ है, यानी कि यहाँ से निकल गया है ए सी इज इक्वल टू बी सी।
एसी की वैल्यू किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है, एसी हमारा बीसी के इक्वल है। अब हाँ, एक एक थ्योरम ये होता है कि अगर अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल सेम है, किसी भी ट्रायंगल के एंगल सेम है, दो एंगल सेम है, तो इनकी जो अपोजिट साइड्स होती है, इन एंगल्स की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पे मान लो कि अगर ये एंगल और सेम इसका इसका वाइस वर्सा ये है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो तो इन जो ये एंगल्स बन रहे हैं, तो जहाँ यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे अगर ये हमने ये प्रूव किया कि बीसी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू एसी के है, बीसी इज इक्वल टू एसी के है। तो बीसी के सामने, बीसी ये वाली लाइन, इस लाइन के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल ए। ओके, एंगल ए। और फिर ए बी सी, एसी एसी के सामने ये वाला एंगल है, एंगल बी। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, और यही हमको प्रूव करना था कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए के होगा। ओके, तो ये सेम सेम क्वेश्चन था जो हमने एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस किया था। इसमें बस यही एक थ्योरम यूज होगा कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, सॉरी, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स अगर इक्वल हैं, तो इनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। और इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल की दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो इनके सामने के जो एंगल्स बनेंगे वो भी इक्वल होंगे। ओके, ये हमारा 6th क्वेश्चन था जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट